मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि नासा के कुछ साइंसदान मार्स पर मिट्टी के कुछ सैंपल ले रहे होते हैं, पर तभी इन्हें अपने हेडक्वार्टर से खबर मिलती है कि यहाँ एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अब बहुत जल्द इनको इस मिशन को यहीं छोड़कर अपने क्राफ्ट की तरफ जाना है, क्योंकि एक बहुत बड़ा तूफान इनकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है और अब ये बहुत तेज़ी के साथ अपने क्राफ्ट की तरफ आ रहे होते हैं। लेकिन तभी उनका एक साथी जिसका नाम मार्क होता है, उससे कुछ चीज़ टकरा जाती है और वो उसी जगह फंस जाता है और अपने साथियों के साथ उस क्राफ्ट में नहीं आ पाता। इस मिशन की जो कमांडर है वो मार्क को बहुत ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन मार्क का इस तूफान में कुछ पता नहीं चलता कि वो किधर गया और इनकी टीम का मार्क से किसी किस्म का भी राब्ता नहीं हो पा रहा होता और इन्हें लगता है कि मार्क ख़त्म हो गया है। और अब ये सब अपनी शटल के जरिए यहाँ से निकल जाते हैं। अब हम देखते हैं कि तूफान पूरी तरह से ख़त्म हो गया है और मार्क को भी होश आ गई है, पर उसके सामान में से ही एक लोहे की रॉड उसके पेट में चली गई होती है, जिसकी वजह से वह बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होते हैं और उसको दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रही होती है। पर वह किसी तरह से उठकर अपने शेल्टर की तरफ जाते हैं और वह बहुत मुश्किल से उस रॉड को अपने पेट में से बाहर निकालते हैं और अपनी टीम के साथ रब्ता करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस तूफान की वजह से सब कुछ ख़राब हो गया होता है और अब मार्क यहाँ अकेला फंसा हुआ है और उसके साथियों को लगता है कि मार्क ख़त्म हो गया है। अब मार्क को यहाँ से अगर निकलना है तो उसे और 4 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि नासा का अगला मिशन 4 साल बाद आएगा और वो इस जगह से 3200 किलोमीटर दूर आएगा। लेकिन मार्क को पता है कि वो 4 साल तक यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास लिमिटेड खाना होता है। अब मौत की तरीक़ियाँ मार्क के ऊपर छाने लगती हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और फैसला करता है कि वो अपने लिए खाने का अरेंज करेगा। अब उसके पास कुछ आलू होते हैं। अब मार्क फैसला करता है कि वो मार्स पर खेती करेगा और उसे मार्स की ज़मीन को जरखेज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। लेकिन खुशकिस्मती से मार्क को पता होता है कि खेती करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब वो एक जगह बहुत ज़्यादा मिट्टी इकट्ठी करता है और आलू उसके अंदर डाल देता है। लेकिन आलू की फसल को उगाने के लिए अब उसे पानी की ज़रूरत है। लेकिन अच्छी खबर ये होती है कि मार्क को पता है कि पानी कैसे बनाया जाता है। उसे पता है कि अगर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाकर जलाएं तो उससे पानी बनेगा, और वो करता भी ऐसे ही है। लेकिन वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि वो उस ऑक्सीजन को कैलकुलेट नहीं करता जो उसकी सांसों से आ रहा होता है, इसलिए यहाँ ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन अगली बार वो कामयाब हो जाता है और यहाँ पानी बनना शुरू हो जाता है। दरअसल ऐसा करने से वहाँ ह्यूमिडिटी का लेवल बढ़ जाता है और नमी बनकर पानी जितना उसकी फसलों को चाहिए होता है उतना बनना शुरू हो जाता है। अब उसकी मेहनत रंग लाती है और कुछ दिनों के बाद वहाँ एक पौधा पैदा हो जाता है, जिसे देखकर मार्क बहुत खुश होता है। अब दूसरी तरफ ज़मीन पर यह खबर आ रही होती है कि मार्क इस मिशन में मर गया है। लेकिन अगले दिन नासा में कंप्यूटर ऑपरेटर लड़की एक देखती है कि मार्स पर जो उनके इक्विपमेंट थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए हैं। तब वो लड़की अपने सीनियर्स को बताती है और जब वो आकर देखते हैं तो उनका एक सीनियर बोलता है कि हमें पता है कि मार्क ज़िंदा है, लेकिन अगर हम यहाँ से जाते भी हैं तो हमारे जाने से पहले ही मार्क भूख से मर जाएगा। अब इनके सीनियर का ये कहना कहीं ना कहीं ठीक भी होता है, और अगर ये ज़मीन से मार्क के लिए खाना बेचते हैं तो उस खाने के वहाँ पहुँचने से पहले ही मार्क भूख से मर जाएगा। और अब मार्क को मार्स पर 70 सोल्जर्स हो चुके हैं। अब मार्क को पता है कि नासा का अगला मिशन 4 साल बाद मार्स पर उतरेगा और ये मिशन यहाँ से 3200 किलोमीटर दूर उतरेगा और यहाँ से उसको वहाँ जाने में तकरीबन 50 दिन लग जाएंगे, क्योंकि इसके पास सोलर वाली गाड़ी है और वो उसे 35 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चला सकता, क्योंकि इसकी बैटरी को चार्ज करने के लिए सोलर एनर्जी की ज़रूरत है। अब नासा वाले मार्क तक खाना और ज़रूरत की चीज़ें पहुँचाने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, मगर इस तैयारी में इनको 3 माह लगेंगे और जिस शटल को ये मार्स पर भेजेंगे उसे 9 माह लग जाएंगे, यानी इनको मार्क तक सामान पहुँचाने में 1 साल लग जाएगा। और अब हम देखते हैं कि मार्स पर 48 दिन गुजर चुके हैं और मार्क की आलू की फसल भी पूरी तरह तैयार हो चुकी है। और अब मार्क मिट्टी में से बड़े आलू बाहर निकाल लेता है और छोटे आलू दोबारा मिट्टी में बो देता है। यहाँ मार्क ने 400 पौधे उगाए होते हैं। अब मार्क बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसकी आलू की फसल बहुत अच्छी हुई होती है। लेकिन मार्क ये सोचता है कि वो जितनी मर्ज़ी फसल उगा ले उसको उसका फ़ायदा नहीं, जितनी देर उसका राब्ता नासा से नहीं होता। अब वो वहाँ से एक दूसरी जगह जाता है जहाँ 1997 में एक रोवर भेजा होता है जिसका नाम पाथफाइंडर होता है, मगर वो ख़राब होता है। इसका राब्ता ज़मीन से टूट चुका होता है। अब मार्क जब उस जगह पर जाता है तो नीचे ज़मीन पर नासा वाले समझ जाते हैं कि वो पाथफाइंडर को लेने जा रहा है। अब मार्क ने ज़मीन पर राब्ता करना है और वो रोवर सिर्फ तस्वीरें ही ज़मीन पर भेज सकते हैं, इसलिए मार्क वहाँ 3 बोर्ड लगाते हैं। अब जो बीच वाला बोर्ड होता है उस पर लिखा होता है कि क्या आपको मेरे सिग्नल मिल रहे हैं, और लेफ्ट वाले बोर्ड पे यस लिखा होता है और राइट वाले बोर्ड पे नो लिखा होता है। अब नासा वाले मार्क पर पूरी तरह से नज़र रखे होते हैं और वो पाथफाइंडर से भी अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं, पर ये रोवर पूरी तरह से ख़राब हो चुका होता है
मगर इसके कैमरे अभी भी मूव कर रहे होते हैं। इसलिए नासा वाले पाथफाइंडर के कैमरे को यस की तरफ मूव कर देते हैं और मार्क समझ चुका है कि नासा वाले मुझे देख रहे हैं और मार्क इससे बात करता है, मगर वो सिर्फ कोड्स में बात करते हैं जिनको नासा वाले डिकोड करते हैं और इसी तरह इनके बीच में बात होना शुरू हो जाती है। अब नासा वाले उसे बताते हैं कि हमने तुम्हारे लिए खाना और दूसरी ज़रूरत का सामान भेज रहे हैं। अब इसके जो साथी मार्क को छोड़कर गए होते हैं उन्हें नहीं पता होता कि मार्क जिंदा है, मगर नासा वाले उन्हें बता देते हैं कि मार्क अभी भी जिंदा है। मार्क के साथी अभी ज़मीन पर नहीं पहुंचे होते, वो रास्ते में ही होते हैं। अब मार्क के साथियों को जब ये खबर मिलती है कि वो जिंदा है, वो इस बात से खुश भी होते हैं और दुखी भी होते हैं। दुखी इसलिए होते हैं कि उन्हें पता है कि मार्क तूफान से तो जिंदा बच गया है मगर भूख से मर जाएगा, और वो इसलिए भी दुखी होते हैं कि वो इसे अकेला छोड़ आए। अब मार्स पर हम देखते हैं कि जहां मार्क ने अपनी आलू की फसल उगाई होती है, एक दिन वहां एक ब्लास्ट होता है और उसकी सारी फसल ख़राब हो जाती है जिससे मार्क पूरी तरह टूट जाते हैं। अब मार्क दोबारा फसल नहीं उगा सकता क्योंकि वह ऐसा इन्वायरमेंट दोबारा नहीं बना सकता। इसके पास उगाने के लिए आलू तो होते हैं मगर वो सामान नहीं होता जिससे वो ऐसी जगह दोबारा बना सके। अब मार्क हिसाब लगाते हैं कि उसके पास कितने आलू हैं और मार्क जल्द ही समझ जाता है कि वो इतने दिन ज़िंदा नहीं रह पाएगा जितने दिन में मदद उस तक पहुंचेगी। ये आलू उससे पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। अब नासा मार्क को मैसेज करती है कि तुम्हें कम से कम खाना होगा ताकि मदद आने तक तुम जिंदा बच सको, और वो ऐसे ही करता है। वो एक दिन में 3 दफ़ा खाना खाता था मगर वही एक दिन वाला खाना वो 3 दिन में खाता है। अब ज़मीन पर नासा उसकी मदद के लिए एक रॉकेट को लॉन्च करती है मगर बदकिस्मती से वो ब्लास्ट हो जाता है क्योंकि नासा ने जल्दी में ये सब कुछ किया होता है और उसकी टेस्टिंग नहीं की होती। अब इस बात से सब बहुत दुखी हो जाते हैं क्योंकि मार्क अब नहीं बच पाएगा। अब नासा वाले भी मार्क को बता देते हैं कि मिशन फेल हो गया है, जिससे मार्क फिर पूरी तरह से टूट जाता है और वो उनको ये मैसेज देता है कि मेरे माँ बाप को ये बताना कि मैं हार नहीं मान रहा मगर हमें हर अंजाम के लिए तैयार रहना चाहिए, और उन्हें यह भी बताना कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो मुझे काम पसंद है और अगर मैं मर भी गया तो इसके पीछे एक नेक मकसद होगा और ये मकसद मेरी जान से भी ज़्यादा अहम है। और मेरे माँ बाप को ये भी बताना है कि मैं इन सारी मुश्किलों से नहीं डरा और मैंने डट कर इनका मुकाबला किया। नासा अब पूरी तरह से उम्मीद छोड़ चुके हैं मगर चाइना इनकी मदद करने के लिए मैदान में उतरते हैं क्योंकि इनके पास स्पेस में जाने की पूरी तैयारी होती है। और अब नासा चाइना की मदद से 28 दिन में लॉन्च की तैयारी करते हैं। अब यहाँ एक यंग साइंटिस्ट होता है, वो नासा को मार्क को बचाने का एक नया तरीका बताता है। वो बताता है कि हमारे जो साइंटिस्ट मरीख से ज़मीन पर आ रहे हैं वो ज़मीन पर आने की बजाय वापस ज़मीन का चक्कर लगाएं और इनका शिप जब ज़मीन के ऑर्बिट में होगा हम यहाँ ज़मीन से उनकी शिप में सारा सामान पहुँचा देंगे और इनका शिप स्लिंग शॉट के ज़रिए से दोबारा मार्स की तरफ धकेल देंगे। और वो यंग साइंटिस्ट कहता है कि जब इनका शिप मार्स पर जाएगा तो उन्हें वहाँ उतरना नहीं है क्योंकि अगर वो मार्स पर लैंड करते हैं तो वह दोबारा ऊपर नहीं आ पाएंगे क्योंकि इनके स्पेसशिप का ईंधन ख़त्म हो जाएगा और ये ज़मीन पर वापस नहीं आ पाएंगे। अब मार्क को ऐसा करना होगा कि हमारा जो MBE फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो कि मार्स पर पहले से है, इससे मार्क को वापस मार्स के ऑर्बिट से बाहर आना होगा और इसके ऊपर आते ही हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो मार्क को पकड़ लेंगे। लेकिन ये बहुत मुश्किल है, इस बात का इन सब को पता है। इसमें मार्क की जान सिर्फ बचाने के लिए नासा वाले अपने 5 साइंटिस्ट की जान खतरे में नहीं डाल सकते, लेकिन ऐसा करने से वो मार्क तक वक्त से पहले पहुंच जाएंगे। मगर बाकी जो 5 साइंटिस्ट हैं इनका मिशन 533 दिन और बढ़ जाएगा। और अब नासा वाले ये तय करते हैं कि वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो बाकी 5 साइंटिस्ट की ऐसा करके जान खतरे में नहीं डाल सकते। और अब मार्क मार्स पर वो काम पूरा करने में लग जाते हैं जिसे पूरा करने के लिए वो यहाँ आए थे, जो तूफान की वजह से अधूरा रह गया था। वही वो यंग साइंटिस्ट जिसने ये सारा प्लान नासा को बताया था, वो किसी न किसी तरह से ये सारा प्लान उन साइंटिस्ट तक पहुंचा देते हैं। और अब ये पांचों ही नासा की परमिशन के बिना ही मार्क को वापस लाने का फैसला करते हैं और अपने स्पेसशिप का रुख मोड़ देते हैं। पर नासा जब अपने कंप्यूटर्स में ये देखता है कि इनके स्पेसशिप का रुख मोड़ रहा है तो वो समझ जाता है और मार्क की ज़रूरत का सारा सामान इन तक पहुंचा देते हैं। अब मार्क मार्स पर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की तरफ जाने की तैयारी करता है क्योंकि इसमें बैठकर वो खला में जाएगा और उसके साथी जो अपना स्पेसशिप ला रहे हैं इसमें किसी तरह से चढ़ जाएगा। अब मार्क 90 सोल्डेज के बाद वहाँ तक पहुँच जाते हैं मगर उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का वज़न बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मार्क उसके काफ़ी ज़्यादा हिस्से को निकाल देता है ताकि उसका वज़न कम हो सके, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो स्पेस तक नहीं पहुँच पाएगा। इसलिए मार्क 5000 किलो वज़न अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से कम कर देते हैं, लेकिन ये अभी भी बहुत मुश्किल होता है कि मार्क स्पेस तक पहुँच पाए। अब पूरी दुनिया की नज़र भी इस मिशन पर होती है और अब मार्क मार्स से अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को टेक ऑफ करते हैं और इसका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट स्पेस की तरफ उड़ना शुरू कर देते हैं।
और स्पेस में पहुंच जाते हैं। मार्क के 5 साथी उसके साथ रब्ता करने की कोशिश करते हैं, मगर वो दबाव के साथ बेहोश हो जाते हैं। मगर कुछ देर बाद उसे होश आ जाते हैं और सब बहुत खुश होते हैं। मगर अब यहाँ इनको एक और मुश्किल पेश आ रही होती है, क्योंकि इनके स्पेसशिप की स्पीड बहुत तेज़ होती है, जिसकी वजह से वो मार्क को नहीं पकड़ पाएंगे। अब मार्क अपने साथियों को कहते हैं कि मैं अपने स्पेस सूट में सुराख करूँगा और इससे जो हवा निकलेगी उससे मैं अपना रुख मोड़ दूँगा और तुम्हारे स्पेसशिप तक पहुँच जाऊँगा। मगर इसके साथी इस बात को नहीं मानते। वो किसी भी तरह से अपने स्पेसशिप की स्पीड कम कर देते हैं और मार्क भी अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से एजेक्ट हो जाते हैं। और अब मार्क इनको स्पेस में सामने नज़र आ रहा होता है और अब इनकी जो कैप्टन होती है वो मार्क को लाने के लिए स्पेस में जाती है, मगर वो जिस बेल्ट से बंधी होती है वो ख़त्म हो जाती है और वो मार्क तक नहीं पहुँच पाती। और अब मार्क भी वही करता है जो उसने कहा होता है, वो अपने स्पेस सूट में सुराख कर देते हैं और इसके साथ जो उसके स्पेस सूट से हवा निकल रही होती है उससे वो अपना रुख कैप्टन की तरफ मोड़ देते हैं और वो ऐसा करने से अपनी कैप्टन तक पहुंच जाता है। मगर जैसे ही उसकी कैप्टन उसका हाथ पकड़ने वाली होती है से छूट जाता है, मगर मार्क को वो बेल्ट नज़र आ जाती है जिससे उसकी कैप्टन स्पेसशिप से बंधी होती है। वो इस बेल्ट को पकड़ लेता है और उसकी कैप्टन मार्क को शिप में वापस ले आती है और मार्क की जान बच जाती है और ये वापस ज़मीन पर आ जाते हैं। और इसी के साथ इस फिल्म के एंड हो जाते हैं। मेरे प्यारे ख़वातीनो हज़रात, इस वीडियो पर बहुत मेहनत हुई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोज़ लाता रहूँ।